हेलो स्टूडेंट्स, JEE मैथमेटिक्स के आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? हमें पता है कि इन एनी इक्वेशन इफ देयर इज द डेरिवेटिव इन्वॉल्व देन दैट इक्वेशन इज नोन एज द डिफरेंशियल इक्वेशन। डेरिवेटिव इन्वॉल्व है मीन्स क्या है एग्जैक्टली तो जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल से क्लियर कर देता हूँ कि सपोज ये एक एग्जाम्पल है d2y बाय डी एक्स स्क्वायर देन प्लस 2 टाइम्स dy बाय डी एक्स देन प्लस 3 एंड इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है इसमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, देन प्लस 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, देन प्लस 3 इज कॉन्स्टेंट टर्म एंड इज इक्वल टू 0। तो इसमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एक और डेरिवेटिव है, देन 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स भी डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि इस इक्वेशन में 2 बार डेरिवेटिव आया है। ये इक्वेशन है क्योंकि इसमें इज इक्वल टू समथिंग है और इसमें डेरिवेटिव भी है। सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये इक्वेशन में सबसे लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़ा ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हमें दिख रहा है, देन dy बाई डी एक्स भी है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एंड dy बाई डी एक्स इन दोनों में सबसे ग्रेटर ऑर्डर क्या है? तो यहाँ पे ग्रेटर ऑर्डर है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मीन्स इसे बोला जाता है ऑर्डर 2। और ये जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है इसको पावर नहीं है मीन्स इसको पावर क्या है? 1 पावर है, तो वो होता है उसका डिग्री। तो ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड करना है कि पहले इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट ऑर्डर चेक करना है और वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा वो उसका डिग्री होगा। क्लियर हुआ है? तो इसे हम और एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, यानी क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि d2y बाय डी एक्स स्क्वायर पावर इज 3 देन प्लस dy बाय डी एक्स power is 4 and then is equal to 0। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो उसे बोला जाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और प्लस dy बाई डी एक्स को फर्स्ट ऑर्डर। तो दोनों में से सबसे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? तो सेकंड ऑर्डर, क्योंकि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये लार्जर ऑर्डर है, तो हमें चेक करना होता है उसका पावर क्या है? पावर 3। एंड देयरफॉर इन दिस इक्वेशन ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 3। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि इक्वेशन में क्या क्या फाइंड किया हमने? ऑर्डर है, डिग्री। तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो अभी हमने इक्वेशन लिखा था उसमें ऑर्डर क्या है? तो उसका ऑर्डर 2 था और डिग्री क्या थी? तो उसकी डिग्री 3 है। तो क्या सारे क्वेश्चन में हम ऐसे डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं? नहीं, उसमें भी कुछ रूल है। जैसे मैं और एक एग्जांपल लिखता हूँ कि y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स देन प्लस रूट ऑफ 3 टाइम्स dy by dx and this dy by dx स्क्वायर। तो अब ये जो एग्जांपल है इसमें हम डायरेक्टली इसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड नहीं कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया, इसको बोला जाता है रेडिकल साइन। तो फिर इस कंडीशन में क्या करना होगा? तो सबसे पहले ये जब हम सॉल्व करेंगे तो जो रूट वाला वैल्यू होता है उसका रूट हमें निकाल लेना है। तो डायरेक्टली तो रूट कैंसिल नहीं होगा, फिर क्या करेंगे? हम इसको स्क्वायरिंग करेंगे।
बट डायरेक्टली स्क्वायरिंग भी करने जाते हैं तो ये फिर y का तो स्क्वायर हो जाएगा, बट राइट साइड में दो टर्म है, dy बाई डी एक्स और प्लस रूट। तो डायरेक्ट स्क्वायर में फिर a प्लस बी स्क्वायर जब लेंगे तो रूट तो और आ जाएगा उसमें, और इसलिए क्या करना है, तो ध्यान देंगे कि सबसे पहले ये जो dy बाई डी एक्स है इसको शिफ्ट करना होगा हमें लेफ्ट हैंड साइड में। कहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब ये शिफ्ट होगा तो बता सकते हैं क्या होगा, तो ये y माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये अभी इक्वेशन देखो कैसी चेंज हो रहा है, तो ये ऐसी इस फॉर्म में आ जाएगा कि y माइनस डी वाई बाई डी एक्स एंड देन इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। क्या किया मैंने, ये डी वाई बाई डी एक्स जो राइट साइड में था उसको लेफ्ट साइड में ले लिया, एंड नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। अब जब इसे हम स्क्वेयरिंग करते हैं तो क्या होगा, ये लेफ्ट साइड में ये ब्रैकेट को आ जाएगा होल स्क्वायर, एंड राइट साइड में ये जो रूट है ये कैंसल हो जाएगा। कैसे कैंसल हो गया, क्योंकि रूट और स्क्वायर है तो वो कैंसल होता है। अब यदि इसे ऑब्जर्व करते हैं और इसे सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड में a माइनस बी स्क्वायर आता है, मीन्स वाई स्क्वायर माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो सॉल्व होने के बाद लेफ्ट साइड में भी जो एक टर्म है डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर होगा, और राइट साइड में भी डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स जो है इसका ऑर्डर अब हम फाइंड कर सकते हैं, तो इसका ऑर्डर जो है वो 1 ही होगा, क्योंकि राइट साइड में भी डी वाई बाई डी एक्स है, लेफ्ट साइड में भी डी वाई बाई डी एक्स है। तो ऐसी कंडीशन में उसका डिग्री चेक करेंगे कि हाईएस्ट डिग्री जो है तो वो भी सेम ही रहेगा, कि लेफ्ट साइड में भी जो थर्ड टर्म फाइंड होगी उसका डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है, और ये राइट साइड में भी है तो इसका डिग्री क्या है 2। तो ऑर्डर इज 1, डिग्री इज 2। तो जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाती है आप डायरेक्टली भी इसे फाइंड करके देख सकते हैं। तो क्या ध्यान में रखना है, ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने के लिए पहले चेक करना है कि वो रूट में नहीं होना चाहिए, देन डी वाई बाई डी एक्स जो भी है उसको पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए। कभी कभी ऐसी होता है कि पावर निगेटिव होता है, और पावर यदि निगेटिव रहेगा तो फिर उसका ऑर्डर और डिग्री हम नहीं ले सकते हैं। तो ये फर्स्ट सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से भी आप निकाल सकते हैं, बट ध्यान में क्या रखना है, वो रूट में नहीं रहनी चाहिए, एंड देन वो पावर में निगेटिव वैल्यू नहीं रहेगी, या फिर उसको डिनोमिनेटर में कभी डी वाई बाई डी एक्स नहीं रहेगा। तो ये फर्स्ट टॉपिक था हमारा। क्या टॉपिक था, टू फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। ओके, तो ऑर्डर और डिग्री आप निकाल सकते हैं। अभी आपको जो शीट मिलेगी उसमें ट्राई करना है ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना। देन सेकंड टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ आपको, कि एक एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लेते हैं हम 4। ये एक एग्जाम्पल है, और ये क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो कि ये इक्वेशन जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, बिकॉज इसमें जो है डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म ही नहीं है, एंड देयरफॉर इक्वेशन इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फिर हमारा क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन में बोला है द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। और ये क्वेश्चन में पर्टिकुलर बोला है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया है तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का फैमिली का एक कर्व जो है उसका इक्वेशन दिया है। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा इसका, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से बताना है। तो अभी मैं ऑप्शन नहीं लिखता हूँ, मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। आपको मैं जब शीट दूंगा तो उसमें ऑप्शन रहेंगे। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें पहले ऑब्जर्व करना होता है कि इसमें आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कांस्टेंट तो एक 4 ही है,
तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, किससे? डिफ्रेंशिएट दिस आप लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, देन वाई स्क्वायर का 2y, देन इनटू dy बाय dx एन इज इक्वल टू 0। अब देखो कि दोनों टर्म में 2 है, तो 2 से डिवाइड करो तो इक्वेशन होगा x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स एन इज इक्वल टू 0। तो ये आया हमारा एक इक्वेशन, जो इक्वेशन ये डिफरेंशियल इक्वेशन है बिकॉज इसमें डी वाई बाई डी एक्स है। तो क्या किया हमने? ये क्वेश्चन क्या था? फॉर्मेशन, यानी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर दिया। तो क्लियर हो रहा है कि क्या एग्जैक्टली कर रहे हैं हम। तो ऐसे आप डिफरेंट जो क्वेश्चन रहेंगे उससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। और एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस इन द एक्स वाई प्लेन। क्वेश्चन क्या है? और एक बार मैं रिपीट करता हूँ, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं इसको धीरे धीरे आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आप पूरी तरह से ध्यान देंगे यहाँ पे।